हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमआरसी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे CSIR नेट जून 2025 के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और स्पेशली इसमें अप्लाइड मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। आई होप आपने ट्राई किए होंगे और नहीं भी किए होंगे तो आज हम इनको देखते हैं, इनको किस तरह सॉल्व करना है और इनका करेक्ट आंसर क्या है आप मैच कर सकते हो। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िए। क्या दिया है? लेट u इज इक्वल टू u ऑफ x टी, u ऑफ x टी बी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन डेल स्क्वायर u बाय डेल टी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप यदि ध्यान देंगे तो ये आपका कौन सा इक्वेशन है? हीट वेव और हम लाप्लास इक्वेशन पढ़ते हैं उनमें से ही एक है। इसको आप वेव इक्वेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हो? वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन के नाम से। वेव इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं? वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास में कई तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका मैं आज आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा और इसमें फॉर ऑल एक्स किसका नंबर है? रियल नंबर का। दैट मीन्स एक्स किसका नंबर है? ओपन इंटरवल माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट का। और टी जो है पॉजिटिव है, टी ग्रेटर देन 0 एंड यू ऑफ द एक्स कॉमा 0 क्या गिवन है आपके पास में? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका इनिशियल कंडीशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इनिशियल कंडीशन, जहाँ पे एक्स इज अ मेंबर ऑफ रियल नंबर। एंड नेक्स्ट इनिशियल कंडीशन है डेल यू बाई डेल टी ऑफ एक्स कॉमा 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 गिवन है, जहाँ पे x किसका मेंबर है? रियल नंबर का मेंबर है। देन वैल्यू ऑफ u ऑफ 1,1। देन आपसे वैल्यू जानना चाह रहा है u ऑफ 1,1 की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए फिर इसके लिए आपके पास में दो मेथड्स होते हैं इन जनरल। आप फर्स्ट तो फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते थे कि अगर आपका x फाइनाइट इंटरवल में बिलोंग कर रहा होता तो आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका जो x है कहाँ से आ रहा है? इनफाइनाइट इंटरवल से। यहाँ पर आपका x किसका मेंबर है? r का, और r मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। यही होता है आपका r। इसी को बोलते हैं रियल नंबर का सेट, है ना। अब रियल नंबर के सेट से जब मेंबर आपका x बिलोंग कर रहा होता है तो इस केस में आपके पास में ओनली वन वे होता है सॉल्व करने के लिए, दैट इज डी एलम्बर्ट फार्मूला। क्या होता है? डी एलम्बर्ट फार्मूला होता है। ओके, डी एलम्बर्ट फार्मूला क्या होता है? u ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल टू 1/2 f ऑफ x प्लस सी टी प्लस में क्या आ जाएगा? f ऑफ x माइनस सी टी ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 c इंटीग्रेशन x माइनस सी टी टू x प्लस सी टी, और यहाँ पर आपका आ जाएगा g ऑफ s इंटू डी एस। तो ये आपका डी एलम्बर्ट फॉर्मूला होता है। इसके बाद में इसमें 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करते हैं, देन आप आंसर पे आ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आप सी देख पा रहे होंगे। सी हमारे पास में गिवन है, तो उसको पहचानेंगे कैसे? वेव इक्वेशन में सी इस कॉफिशिएंट होता है। इस इक्वेशन में डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है। इसका कॉफिशिएंट क्या है? 1 है। तो यहाँ पर सी की वैल्यू आपके पास में मिल जाएगी, सी इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट आपके पास में एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी दिया है। यहाँ पर आपके पास में फंक्शन दिया है, और फंक्शन तो आपके पास में क्वेश्चन में कहीं भी नहीं शो हो रहा है, पर यहाँ पर वो है। क्या दिया हुआ है? ये आपका एफ ऑफ एक्स होता है। एफ ऑफ एक्स क्यों होता है? क्योंकि इसी को आप इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। इनिशियल कंडीशन, ये आपका इनिशियल कंडीशन होता है, इसको एफ ऑफ एक्स कहा जाता है। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जी ऑफ एक्स आपका ये हो जाएगा, जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स हमने कैसे निकाले हैं। इसके बाद में हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए यहाँ पर इजी मेथड क्या हो सकता है कि
एक्स और टी को हम रिप्लेस कर देते हैं जिसकी वैल्यू हमें पूछा गया है। हमें वैल्यू पूछा है कि एक्स और टी की वैल्यू 1 1 पर बताना है। तो आप सिंपली 1 1 रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u ऑफ 1 1 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा इक्वल टू 1/2। देन यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस 1, c की वैल्यू भी 1 है, दैट्स वाई 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा, f ऑफ 1 माइनस 1, c की वैल्यू यहाँ पे 1, t की वैल्यू भी 1, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, अगेन 1 प्लस ब्रैकेट क्लोज 1/2 c तो आपका 1 है तो एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। जी ऑफ एस, यहाँ पर आपके पास फंक्शन x के रूप में दिया है बट आपको लिखना है s के रूप में, s वेरिएबल के रूप में। तो क्या बन जाएगा, s प्लस 1 हो जाएगा आपका जी ऑफ एस इंटू डी एस। अब सिंपली यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देना है, देन आंसर आपके पास आ जाएगा। ये बनेगा विच इज इक्वल टू 1/2 f ऑफ 1 प्लस 1 2 प्लस f ऑफ 1 माइनस 1 विल बी 0 प्लस 1/2। देन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, इंटीग्रेशन बनेगा s स्क्वायर बाई 2, s का इंटीग्रेशन s²/2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन s और अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 f ऑफ 2 निकालना है आपको। तो आपका फंक्शन क्या है, यहाँ पर आप 2 सिंपली x के प्लेस पे रख दीजिए, यहाँ पे इस तरफ भी चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस सिमिलरली 0 रख दीजिए, यहाँ पर 0 गिवन है तो यहाँ पे भी 0 रखो, क्या बन जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2। और यहाँ पर लिमिट हम पुट करेंगे तो क्या बनेगा, s² के प्लेस पे अपर लिमिट रखना है, तो ये आपको बन जाएगा 2² दैट मीन्स 4/2 प्लस 2, ये आपका अपर लिमिट हो गया। नेक्स्ट लोअर लिमिट 0 रखेंगे, फिर 0, तो ये सिंपली पूरा 0 हो गया। और इसको कैंसिल आउट करिए, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा और सामने 1/2 है, देन ये अगेन 2 बन जाएगा। ओके, यहाँ पर बनेगा 1/2 और 1 प्लस 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 प्लस 1। ओके, और इसको सॉल्व करिए, 1/2 और 1 प्लस 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 6 यहाँ पर आएगा प्लस 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर 4 5 आंसर बनता है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।